Hello everyone, I am Dr. Shefali Bansal Madhav, IVF specialist and fertility consultant in New Life Fertility Center, सिलीगुड़ी। सितंबर मंथ जो है वो वर्ल्ड ओवर PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे एक कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम की जिसका नाम है PCOS। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी एक कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट को बहुत सारी हार्मोनल इश्यूज़ होती हैं, जैसे पीरियड्स लेट होना या फिर मेल हार्मोन एक्सेस बॉडी में होना जिसके कारण स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, हर्सुटिज्म या हेयर लॉस, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऐसी पेशेंट्स जो होती हैं मोस्टली वेट गेन की कंप्लेन करती हैं, ओबेसिटी इसमें बहुत कॉमन है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब सिम्टम्स के बारे में, कौन से पेशेंट्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी को डायग्नोज किया जाता है। तो फर्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, यानी कि पेशेंट्स का समय पर पीरियड नहीं आना। नॉर्मली जो फीमेल होती है उसके जो पीरियड्स हैं वो एवरी 28 to 30 डे साइकिल रहती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि उसके जो बॉडी के हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस ठीक है, वो टाइम पर ओव्यूलेट कर रही है। लेकिन जो PCOS पेशेंट्स होती हैं उनके पीरियड्स जनरली डिलेड होते हैं। अब माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर PCOS पेशेंट्स में पीरियड की सिवियरिटी डिफरेंट तरह से वेरी करती है। यूजुअली अगर माइल्ड PCOS केसेस हैं तो वहाँ पर कुछ दिनों में 10 to 15 डेज़ में पीरियड्स अपने आप ही चले आते हैं। मॉडरेट केसेस में 1 या 2 मंथ्स तक डिले होते हैं, लेकिन सिवियर केसेस में 6 मंथ्स या 1 ईयर तक भी पेशेंट को पीरियड डिले हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक पेशेंट पीरियड्स आने की मेडिसिन न ले उनको पीरियड्स नहीं होते हैं। तो ये है फर्स्ट सिम्टम जो PCOD पेशेंट जनरली हमारे पास लेकर आते हैं। PCOD किसी भी एज ग्रुप में कॉमन है, जैसे कि यंग गर्ल्स जिसको हम एडोलेसेंट PCOS कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि मैरिज के बाद जो पेशेंट्स रिप्रोडक्शन या फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये पेशेंट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। एंड इवन आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, सपोज़ किसी पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है, उनके बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन ऐसी एज में भी PCOS हो सकता है। जो सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम है PCOS का वो है स्किन मैनिफेस्टेशंस। नॉर्मली जो फीमेल बॉडी के अंदर भी कुछ मात्रा में मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट रहता है, लेकिन PCOS फीमेल्स में ये एंड्रोजन लेवल या टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़कर रहते हैं। तो इस केस में जो होता है, जनरली पेशेंट को जो सिम्टम आता है वो है हर्सुटिज्म, यानी कि चेहरे पर बाल उगना, या फिर एक्ने जिसको कि पिंपल्स भी कहते हैं, या हेयर फॉल यानी कि फ्रंट ऑफ द हेयर लाइन वहाँ पर हेयर फॉल होने लगता है। एंड फोर्थ इज एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस, यानी कि नोज़ के साइड में या फिर एक्जिला में या फिर गर्दन पर एक कालापन आना, जिसे कि एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो इन पेशेंट्स में होती है वो है वेट गेन की समस्या, यानी कि ओबेसिटी। अब यूजुअली जो PCOS पेशेंट्स होते हैं उसमें या तो पेशेंट पहले से ही ओबीज रहती है, यानी कि उनका वेट गेन होता है, या फिर सडन वेट गेन की हिस्ट्री होती है। और ऐसे पेशेंट जनरली कहते हैं कि हमें वेट लॉस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इवन इफ़ हम लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं या एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो इन केसेस में जनरली देखा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जो बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जिसका काम है शुगर को कंट्रोल करना और हमारे वेट को कंट्रोल करना, वो अपना एक्शन नहीं कर पाता, यानी कि वो अपने टारगेट ऑर्गन पर काम नहीं कर पाता, यानी कि जो ऑर्गन्स हैं वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखा जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो PCOS पेशेंट्स अपने साथ लेकर आती हैं। तो ये PCOS जो है वो कॉमन प्रॉब्लम है, एटलीस्ट 20% पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं। हमें सिवियरिटी को आइडेंटिफाई करना है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर केस। और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो है इनफर्टिलिटी,
क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं ये ओव्यूलेशन इनका प्रॉपरली नहीं होता है, जिससे कि वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो मोस्टली इनफर्टिलिटी के साथ ये पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।